जब इंदिरा गांधी 1975 में जब आपातकाल लगा था तो इंदिरा गांधी से किसी ने बोला कि आप देवराहा बाबा के पास जाइए और उन्होंने ही आशीर्वाद दिया अपने पंजे से, तो उसी समय उनको पंजा छाप निशान हो गया। उनके बारे में कथाएं हैं कि अगर किसी को सर्प काट लेता है तो ये एक तरीके से यहाँ पे उसको ठीक हो जाती है। कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद जब आए थे, उनकी माँ आई थी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि वो एक देश के प्रतिनिधित्व करेंगे। ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है? यहीं पे सारे लोग आते हैं जिनकी अगर आपकी बीमारी हो, दवा से ठीक नहीं हो रही, अगर आपको सर्प काट लिया हो तो यहीं से सारे दुख दर्द आपके यहाँ से ठीक होते हैं। आप सभी को जनता जागृति न्यूज में स्वागत है। आज आए हैं हम गरखा के पास एक सराय बक्स के बगल में, जहाँ पे विराट विष्णु महायज्ञ हो रहा है। यहाँ पे देवराहा बाबा के शिष्य हैं। देवराहा बाबा के बारे में तो आपने कई सारे कथाएं सुनी होगी। उन्हीं की कृपा है, जब राजेंद्र प्रसाद छोटे थे तो उनके पास मिलने आए थे और उन्होंने ही एक बार उनको आशीर्वाद दिया था कि आप देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने ही कांग्रेस को पंजा छाप का निशान दिया, जो कांग्रेस ने उसको किया। जब इंदिरा गांधी 1975 में जब आपातकाल लगा था तो इंदिरा गांधी से किसी ने बोला कि आप देवराहा बाबा के पास जाइए और उन्होंने ही आशीर्वाद दिया अपने पंजे से, तो उसी समय उनको पंजा छाप निशान हो गया। तो वही देवराहा बाबा के शिष्य हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे एक महायज्ञ हो रहा है तो उनसे जानेंगे। इनकी कई सारे ट्रस्ट चलती है, गरीबों के लिए चलती है, और यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे हॉस्पिटल भी चलता है। तो उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो उनसे हम आशीर्वाद लेंगे। बाबा आशीर्वाद दे दीजिए। तो बाबा के बात करें तो यहाँ पे कई तरह की चीज़ें होती है, जहाँ आपके अगर इनके बारे में कथाएं हैं कि अगर किसी को सर्प काट लेता है तो ये एक तरीके से यहाँ पे उसको ठीक हो जाती है। तो बाबा से जानेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे यहाँ क्या, और भी जानेंगे, चीज़ों को जानेंगे क्या क्या होती है, और इनसे जानेंगे। बाबा का उतना तबीयत अभी ठीक नहीं है, इनके बारे में ज़रा बताइए क्या क्या, जैसे कि इनके बारे में बताइए क्या क्या यहाँ होता है, किन कौन कौन से ट्रस्ट आखिर यहाँ पे चलती है। यहाँ पर बच्चों की उच्च शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलती थी, तो मेरे पूज्य गुरुदेव श्रीधर बाबा जी द्वारा लोगों से 1-1 रुपया भिक्षाटन करके, सहयोग मांग करके 3 महाविद्यालय कॉलेजों का निर्माण किया कौन गया। कौन से महाविद्यालय जिनका निर्माण किया गया है? देवराहा बाबा श्रीधर दास डिग्री कॉलेज रामपुर में है, देवराहा बाबा श्रीधर दास इंटर कॉलेज कदना में है, देवराहा बाबा श्रीधर बाबा दरोगा प्रसाद राय इंटर कॉलेज भेल्दी में है, और यहाँ पर सराय बॉक्स में आँख का अस्पताल है, जिसमें प्रत्येक साल हजारों लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। एकदम फ्री में किया जाता है यहाँ पे? हाँ कौन कौन से बच्चे, सारे बच्चे को जिस प्रकार से निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है ट्रस्ट के अनुसार? जी। अच्छा अच्छा। और हमने सुना है कि जो देवराहा बाबा के शिष्य कितने वर्ष की उम्र में ये उनके पास चले गए थे आखिर? लगभग 14 वर्ष की उम्र में। कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद जब आए थे, उनकी माँ आई थी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि वो एक देश के प्रतिनिधित्व करेंगे। ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है? राजेंद्र प्रसाद के जो दादाजी थे वो देवराहा बाबा के पास हमेशा जाते थे, तो राजेंद्र प्रसाद जब बचपन में थे 7-8 साल के, तो उनको ले गए थे। तो हमारे जो दादा गुरु हैं देवराहा बाबा, उन्होंने कहा था कि यह बच्चा देश का राजा बनेगा, और उन्होंने देश का प्रथम राष्ट्रपति बने आज़ाद भारत के राजेंद्र प्रसाद। ये राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने थे तो ये श्रीधर बाबा जो माने जाते हैं देवराहा बाबा के शिष्य हैं, उन्हीं के चलते ये राष्ट्रपति बने थे। जब उनकी माँ आई थी तो उनके माँ से ही कहे थे कि आपका बेटा एक दिन देश का प्रतिनिधित्व करेगा। ये कहाँ तक सत्य है? जब इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगा था 1975 में, तब आई थी तो वो हारी थी। उसके बाद वो उन्होंने आशीर्वाद दिया था देवराहा बाबा ने, तो उसके बाद वो फिर से PM बनी थी। इसमें कितनी सत्यता है आखिर? ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि इंदिरा गांधी जब पूरी तरह से निराश हो गई थी, जब आदमी पूरी तरह से निराश और हताश हो जाता है तो सनातन धर्म है, आस्था है, भक्ति है, अध्यात्म है, इसके तरफ लोग जाता है। तो देवराहा बाबा के पास गई थी तो देवराहा बाबा आशीर्वाद दिए थे, जिसके फलस्वरूप पुनः वह प्रधानमंत्री बनी, और उनको देवराहा बाबा का जो हाथ का चिन्ह था उसे पंजा छाप कांग्रेस का चुनावी चिन्ह बनाया। अच्छा, देवराहा बाबा यहाँ किन किन चीज़ों, हमने सुना है कि सर्प को भी किसी को कट हो जाए तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, यहाँ सारे दुख दर्द भी यहाँ दूर हो जाते हैं। तो ये कब से आखिर यहाँ ये चल रही है और लोगों को हेल्प मिलती है और यहाँ दुआएं देते हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीधर बाबा जी के द्वारा जो सर्पदंश के रोगी आते हैं उसका इलाज किया जाता है, कुछ काट लिया उसका इलाज किया जाता है, और जो बीमार हो जाते हैं, दावा कराते कराते लोग थक जाते हैं, तो यहाँ पर आते हैं, पूज्य गुरुदेव श्रीधर बाबा जी से कहते हैं तो उनका भी इलाज करते हैं। ये सब निःशुल्क इलाज करते हैं, और लोग यहाँ से रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं।
देखिए सिरधर बाबा में इतनी शक्ति है कि लोग यहाँ पे रोते रोते अगर दवा से उनसे नहीं कवर होती है तो ये इनमें आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि आप उनसे ठीक हो जाएंगे। यहाँ सारे दुख दर्द आपके क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को सर्प काटे, कोई भी अगर चीज़ काटता है तो वो पूरी तरीके से सिरधर बाबा की कृपा से ठीक हो जाती है। तो अच्छा, इनके बारे में जानेंगे। एक विराट महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, ये कब से स्टार्ट हो रहा है? शुक्रवार 18 अक्टूबर से विराट विष्णु महायज्ञ शुरू होगा, जिसका पूर्णाहुति 27 अक्टूबर को होगा और 22 अक्टूबर को हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होगा। अच्छा, इसमें किस प्रकार के झूले वूले, क्या क्या चीज़ का इसमें किया गया है ओकेजन, क्या क्या चीज़ को शामिल किया जाएगा इसमें? इसमें छोटा बड़ा झूला, मौत कुआं, टावर झूला, रेलगाड़ी, नाव, सभी प्रकार के जो बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल खिलौने रहते हैं सभी आएंगे। मीना बाजार लगेंगी महिलाओं के लिए और प्रवचन होगा जो प्रतिदिन चलेगा। जितने भी धार्मिक लोग हैं जो मेला में आएंगे वह प्रवचन सुन करके अपने जीवन की दशा और दिशा को बदलने का काम करेंगे। यहाँ पे आज 18 तारीख से यहाँ पे विराट विष्णु महायज्ञ हो रहा है। इसमें आप भारी से भारी संख्या में हैं और यहाँ पे कई सारे रामलीला के साथ साथ यहाँ पे मीना बाजार, बहुत सारे आपके झूले की भी व्यवस्था की गई है। वहाँ हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे सिरधर बाबा जहाँ रहते हैं वो उनका जहाँ इनकी यहीं पे सिरधर बाबा रहते हैं। अभी तो सिरधर बाबा बैठे हुए हैं पास में, ज़रा उनको भी दिखा दीजिए। और यहाँ पे विराट विष्णु महायज्ञ देखेंगे और यहाँ पे उनका आवास है, यहीं पे ये रहते हैं। तो आप बताना चाहेंगे सिरधर बाबा क्या यही आवास है, यहीं पे रहते हैं ये? अच्छा अच्छा, यहाँ पे आइए, थोड़ा देख ले, यहाँ आप दर्शन कर लीजिए और यहाँ से आने पे सारे दुख दर्द आपके कम हो जाते हैं। और यहीं से यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। अगर आपकी यहाँ हम देखेंगे, यहीं पे सारे लोग आते हैं जिनकी अगर आपकी बीमारी हो, दवा से ठीक नहीं हो रही है, अगर आपको सर्प काट लिया हो तो यहीं से सारे दुख दर्द आपके यहाँ से ठीक होते हैं। यही है सिरधर बाबा जो देवराहा बाबा के शिष्य हैं। वही देवराहा बाबा जो देवराहा बाबा में कहाँ तक ये सत्यता है, वो बिना कपड़ों के रहा करते थे। इनके बारे में देवराहा बाबा वस्त्र नहीं पहनते थे, वे दिगंबर थे और हमेशा बिना वस्त्र के रहते थे। कहीं जाना रहता था कभी कभी तो मृग चर्म जो था उसे लपेट करके तब जाते थे। देवराहा बाबा हमने सुना है कि वो पानी पर भी तैरते थे, ये इसमें कितनी सत्यता है? ये पूरी तरह सत्यता है। वह बहुत ही आध्यात्मिक गुरु थे और अध्यात्म और योग के बल पर भगवत कृपा से वह जल पर तैरते थे। अच्छा, राजा भैया हमने सुना देवरिया में राजा भैया के पिताजी आए थे एक बार, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ ये प्रदेश में वो राज करेंगे आखिर। तो उनके आशीर्वाद आज वही राजा भैया पूरे प्रदेश में राज करते हैं। तो उनमें आखिर देवराहा बाबा में बहुत शक्ति है और उन्हीं के शिष्य हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते होंगे और आशीर्वाद प्राप्त करते होंगे। आखिर अगर पार्टिकुलर यहाँ के लोगों को पता चाहिए तो क्या बताएंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे? बाबा हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीधर बाबा हैं, वह उतना मीडिया लाइफ में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि संत इससे अलग रहना चाहते हैं। और जिनको भी यहाँ पर आना होगा तो NH 722 के बगल में छपरा मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग है NH 722। इसी NH 722 के बगल में ही सराय बख्श गाँव है, यहाँ पर आश्रम है श्रीधर बाबा का। यहाँ पर आकर के इनसे दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। संत कहा जाता है कि ये भगवान के रूप होते हैं और यहाँ सारे दुख दर्द को यहाँ पे ये हर लेते हैं, एक तरीके से आपको ख़त्म करवा देते हैं। तो और भी हम दिखाएंगे, जस्ट जहाँ ये मेला जो हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, वहाँ कई सारी चीज़ों को दिखाएंगे किस प्रकार से हो रही है। तब तक के लिए देखते रहिए। हम वही जगह आ गए हैं जहाँ पे विराट विष्णु महायज्ञ पंचमुखी हनुमान प्राण प्रतिष्ठा का 18 तारीख से आप शुरुआत हो रही है। यहाँ पे जो भी लोग इस यज्ञ में हिस्सा लेना चाहते हैं वहाँ QR कोड पे आप यहाँ पे अपनी हिस्सा भागीदारी कर सकते हैं और दान दे सकते हैं। तो यहाँ जानेंगे आखिर ये महायज्ञ हो रहा है, आखिर तो ये पहली बार हो रहा है या लगातार हर साल ये होता है? ये हर साल होता है या पहली बार हो रहा है महायज्ञ? इससे 35 साल पहले 1989-90 में हुआ था यज्ञ और फिर 35 साल बाद यह विराट विष्णु महायज्ञ हो रहा है। अच्छा, ये सिरधर बाबा के योगदान से ही यज्ञ होता है? हाँ, श्रीधर बाबा के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में हो रहा है, ग्रामीणों का सहयोग है। जो ग्रामीण यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, क्या आप अपील करना चाहेंगे यहाँ पे? यहाँ पर पूजा के लिए यहाँ सामने यज्ञशाला बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है, इसमें पंचमुखी हनुमान जी विराजित होंगे और यज्ञशाला है, वहाँ पे मूर्ति बन रही है। तो सभी प्रकार की लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आ सकते हैं और मेला घूमने के लिए उधर मेला तैयार हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे यज्ञशाला वहाँ पे आपको दिखेगी और यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे मेला का आयोजन किया जाएगा, झूला लगेगा और यहाँ पे क्या है कि मंदिर है। तो अगर जो लोग भी यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, महायज्ञ में हिस्सा लेना चाहते हैं या पैसा देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे आखिर?
वो ऑनलाइन दान कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आकर भी दान कर सकते हैं। जो लोग भी इसमें अगर हिस्सा लेना चाहते हैं या दान देना चाहते हैं, या तो इनके QR कोड या इनके नंबर पे आप पैसे सेंड कर सकते हैं और इस महायज्ञ का आप हिस्सा बन सकते हैं। आखिर यहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ होगी, एक तरीके से आएंगे आप, महायज्ञ का एंजॉय करेंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ भी जानेंगे और ग्रामीण लोगों से भी जानेंगे, देखेंगे महायज्ञ के प्रति इन लोगों की कितनी ज़्यादा रुचि है। ज़रा बताइए आपको कितनी रुचि है यहाँ पे जिस पर। मैं इस यज्ञ का आचार्य हूँ, आचार्य राजीव कुमार पांडे। और यज्ञ की तैयारियाँ जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सब चारों तरफ से लोग है, जनता जनार्दन का जो है सहयोग विशेष रूप से है और सब लोग तन मन और धन से सम्मिलित हैं। और मैं यह चाहूँगा कि और जो लोग इच्छुक हैं कि श्रीधर बाबा का जो भी यज्ञ होता है वह विराट यज्ञ ही होता है। और यह यज्ञ जो हो रहा है यह विराट महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। और इस विराट महाविष्णु यज्ञ में कोई ऐसा जनता एवं जनार्दन दान करने से और सहयोग करने से नहीं छूट जाए। इसलिए मैं बार बार समस्त जनता जनार्दनों से अपील करूंगा कि इस यज्ञ में QR कोड के द्वारा ऑनलाइन या आकर के अपना जो है श्रद्धा सुमन अर्पण करें। यज्ञ की जलभरी 18 तारीख को है। अरणी मंथन पंचांग पूजन 19 तारीख को होगी और 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 18 तारीख को जल यात्रा होगी। अच्छा, श्रीधर बाबा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जो उनके पास आते हैं वहाँ दुख दर्द यहाँ कम हो जाते हैं, कई सारे यहाँ पे इलाज किए जाते हैं, उनके बारे में ज़रा बताएंगे। श्रीधर बाबा आज के समय में मदन मोहन मालवीय के समान हैं। बाबा के डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और नयन ज्योति अस्पताल यहाँ पर चलता है, कई सारे उनके ट्रस्ट चलते हैं, जिसमें जो है सब लोग आकर के जो है अपनी सेवाएं देते हैं, जिसमें विशेष रूप से गरीब एवं असहाय मरीजों का विशेष ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे। और कॉलेज में भी जो है बाबा के द्वारा जो विद्यार्थी सक्षम नहीं है उनका वह बालक भी जो है उसको सहयोग किया जाता है। अच्छा, श्रीधर बाबा के द्वारा जो गरीब कस्बे के बच्चे हैं उनको फ्री में यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। और क्या क्या उनके द्वारा जो आई हॉस्पिटल है उनके ट्रस्ट में ही चलते हैं। इसके अलावा सबकटी के जो है बाबा विशेषज्ञ हैं। किसी को सर्प वगैरह काट लेता है या किसी को गंभीर बीमारी हो जाता है तो वह दौड़े हुए जो है श्रीधर बाबा के पास आता है और बाबा 2 बार जो है उसके माथे पर, सिर पर थपकी मारते हैं, यानी कि आशीर्वाद देते हैं और वह भला चंगा हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी अगर गंभीर बीमारी हो तो बाबा के पास आएंगे तो आपको 2 बार ऐसे अगर सिर पे हाथ रख देंगे तो कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर कोई भी आपको सर्प काट ले, चाहे वो गेहूं हो या कोई भी सांप हो, तो वह पूरी तरीके से आपको ठीक कर देगी। और देखते रहिए, तब तक के लिए जनता जागृति न्यूज़। थैंक यू।